हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक टॉपिक की, जिसमें जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ऑट टू ऑटम मैंने पढ़ा दिया अभी जॉन कीट्स का, और उसका हम लोग करने वाले हैं आज एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज ये एक्चुअली टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और टेस्ट सीरीज जिनको भी लेना हो वो ले सकते हैं। 1 फरवरी से टेस्ट सीरीज जो है आपकी स्टार्ट हो रही है, और उसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ऑटू क्या है, ऑटम। ठीक है, इसके बारे में आज मैंने आप लोग को बता दिया था। अब हम इसके करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, हाउ मैनी स्टेंजा आर देयर इन द ऑटम। ठीक है, तो ऑटम जो जॉन कीट्स की एक पोयम है, एक ऑड है, उसमें कितने स्टेंजाज हैं वो मैंने आपको बताया है। तो जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि कितने स्टेंजाज हैं इसमें। थर्ड सर, अरे ठंड उतनी ज्यादा है नहीं, अभी अंदर हूं मैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार ये मुझे अपना नाम यामिनी है कंफर्म ना, डेविल बॉय जो है वो यामिनी नाम से है ना, पक्का। चलिए, तो डियर स्टूडेंट मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, मतलब 3 स्टेंजाज। ठीक है, तो इसका 3 स्टेंजाज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोयम। ठीक है, तो इस जो पोयम है इसकी जो टोन है वो सबसे अच्छी टोन, मतलब जो टोन है वो कैसी है। ठीक है, इस पोयम की टोन जो है वो कैसी है, तो ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, फिर मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छा है, अगर गलत है तो फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसकी टोन कैसी है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसकी टोन रिफ्लेक्टिव या सेलिब्रेटिव है, मेलनकली या डिस्पेयरिंग है, जॉयफुल और एनर्जेटिक है, या एनर्जेटिक एंड क्रिटिकल है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसकी जो टोन है, आपने देखा होगा रिफ्लेक्टिव है। कभी मतलब कैसी चिंतनशील है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ चिंता करनी चाहिए इस चीज पर, है ना। और कभी कभी लग रहा है कि सेलिब्रेटिव है, जैसे कि जब वो हवाएं चलती हैं, जब वो मिमियाते हैं, वो जो मच्छर की ट्यून है, तो ये आपकी सेलिब्रेटिंग है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, रिफ्लेक्टिव एंड सेलिब्रेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3। वॉट सीजन इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द पोएम। तो ये तो सभी को पता है कि टू ऑटम जो है उसमें ऑटम सीजन की क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 पे चलते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट इज ऑटम डिस्क्राइब एज बीइंग अ क्लोज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में किस चीज की बात की गई है, सन की, मून की, स्टार की, विंड की। तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो बात की गई है वो सन की गई, कि कैसे जो सन है वो किसका, ऑटम का बहुत अच्छा क्या है, फ्रेंड है। और वो जो है क्या करते हैं, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फलों को पकाने का काम करते हैं। वॉट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मिटरिंग सन। ठीक है, तो यहां पर मेटाफर यूज है, सिमिली यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन या इलिट्रेशन, चूंकि जो डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, उस पे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का मैं आंसर जानना चाहूंगा, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ किसने क्या कमेंट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग बोल रहे हैं सी होगा आंसर, है ना, डेविल बॉय और महेंद्र कुमार पांडे जो हैं, और ट्रीट एज लिविंग थिंग। यस, बिल्कुल, जो पर्सोनिफिकेशन है उसका यूज होता है जैसे कि अगर कोई लिविंग थिंग है उसके जैसा। और यहाँ पर जो क्लोज बॉसम फ्रेंड है वो ऑटम और सन है, और जो कि फ्रेंडशिप जो होती है किस में होती है, तो पर्सन में होती है। और लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, एक ऑटम एक सीजन है, और सन एक क्या है, आपका प्लेनेट है, उनके बीच हो रही है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, विच नेचुरल एक्टिविटी इज मेंशन इन द फर्स्ट स्टेंजा। बीज कलेक्टिंग हनी, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, रिवर फ्रीजिंग ओवर, और वर्ड बर्डिंग नेस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में किस चीज की बात हो रही है, तो आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को हालांकि पता भी है, बिल्कुल मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये सब चीजें। सर माय नेम इज रितु, करेक्ट। देखिए, आपका जो नेम है रितु है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो है उसमें गलत नेम डाल दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है,
चलिए, तो गीतेश्वरी बोल रही हैं कि सर ए होगा। चलिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है ना? हाँ, तो इसमें होने वाली है बीज कलेक्टिंग हनी, ठीक है? तो फर्स्ट वाले में जो बीज है, मधुमक्खी हैं, वो क्या करती हैं? हनी को कलेक्ट करती हैं, ठीक है? इन द सेकेंड स्टेंजा व्हाट इज ऑटम पर्सोनिफाइड एज, ठीक है? तो ऑटम को क्या पर्सोनिफाइड कर रहा है यहाँ पे? सिंगर होना, हार्वेस्टर, पेंटर या पोएट? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि पेंटर और पोएट की तो कहीं पे बात ही नहीं की गई है, बस बात हुई है हार्वेस्टर की और सिंगर की। तो सिंगर जो बात हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? थर्ड स्टेंजा में। और सेकंड स्टेंजा में जो बात हो रही है वो हार्वेस्टर के रूप में जो है बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर जो 7 का होगा वो क्या होगा? हार्वेस्टर होगा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप रेवांशु से जुड़कर टेस्ट सीरीज या कोर्स लेना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा या इंग्लिश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का, तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और वहां पे आपको इस पूरे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? व्हाट इमेज डज किड्स यूज टू डिपिक्ट द राइपनेस ऑफ ऑटम, ठीक है? तो यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सी इमेज, व्हाट इमेज डज कीट यूज टू डिपिक्ट द राइपनेस ऑफ ऑटम। तो यहाँ पे ऑटम सीजन में किस चीज का जो है वो यूज किया जा रहा है? तो एप्पल एंड ग्राउंड्स हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज, ठीक है? ट्रीज के ऊपर कौन लटक रहे हैं? ग्राउंड और एप्पल्स। या फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द फील्ड, जो फ्लावर है वो ब्लूम कर रहे हैं, चमक रहे हैं पूरे फील्ड में। या बीज फ्लाइंग ओवर द मिडोव्स, या जो वीज हैं वो चारों तरफ उड़ रहे हैं अपने छत्तों के। या कॉर्न फील्ड स्वेइंग इन द विंड, या कि कौन फील्ड जो है वो लहलहा रहे हैं हवा से, ठीक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बता दीजिए। हालांकि मैंने ये चीज बताई है कि जो फल पक रहे हैं वो ऑटम सीजन में, ठीक है? तो उन किसकी बात हो रही है? तो वहां पे बात हो रही थी एप्पल की और गार्ड की। गार्ड जो है मतलब लौकी जो है वो फूल आती है, और जो एप्पल है वो क्या हो जाते हैं? अंदर तक जो है पक जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। बिल्कुल आंसर आप लोग के बहुत सही आ रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ऑटम? जो ऑटम है उसकी जो थीम है वो क्या है, ठीक है? द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ठीक है? डेथ को रिलेट करती है। द ब्यूटी ऑफ चेंज एंड ट्रांजिशन, ठीक है? जो ब्यूटी है ये वो परिवर्तन की है। और द पावर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर है? या डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय नेचर, या नेचर का क्या है? डिस्ट्रक्शन है। तो अगर आपने पूरी पोयम समझी हो, पूरी पोयम पढ़ी हो, तो यहाँ पर बिल्कुल ऋतु का बिल्कुल सही आंसर है। ये जो ब्यूटी है वो किसकी है? तो ब्यूटी है चेंज की, जो परिवर्तन मौसम में आता है गर्मी से सर्दी के बीच का, उसकी ये क्या है? बात है, वही इसकी क्या है? थीम है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, व्हाट साउंड इज एसोसिएटेड विद ऑटम इन द फाइनल स्टेंजा? जो फाइनल स्टेंजा में ऑटम सीजन की जो बात की गई है उसको किससे, साउंड को किस चीज से जोड़ा गया है? द हम ऑफ बीस से जोड़ा गया है, द सॉन्ग ऑफ सैलो से, द ब्लीटिंग ऑफ लैम्प से, या द रस्टिंग ऑफ लीव्स से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो यहाँ पर जो बात हो रही है, साउंड इज एसोसिएटेड विद ऑटम इन द फाइनल स्टेंजा, तो यहाँ पे बात हो रही थी सॉन्ग ऑफ सैलोज की, ठीक है? ध्यान रखिएगा, सॉन्ग ऑफ सैलोज की, ठीक है? 20 की तो सेकंड वाले में बात हो रही थी। लैम्प बीटिंग, हाँ बात तो इसकी भी हो रही थी, इसके मेमियाने की भी बात हो रही थी, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो बात हो रही है वो सॉन्ग ऑफ सैलोज की, मतलब जो तुम्हारा जो सॉन्ग है, साउंड है, वो कहाँ गया, ठीक है? इसकी चिंता तुम मत करो। किसको? ऑटम को बोल रहा है कि तुम स्प्रिंग का साउंड है, तुम इसकी कहाँ गया वो, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खुद का भी तो साउंड है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, द सॉन्ग ऑफ सैलो की बात हो रही थी, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सॉरी, यहाँ पे 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है? हाउ इज द म्यूजिक ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोयम? जो पोयम, जो हाउ इज द म्यूजिक ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोयम, जो पोयम में डिस्क्राइब किया गया है ऑटम सीजन का म्यूजिक, वो कैसे है, कैसा है? तो एज अ लाउड एंड सेलिब्रिटी,
एज सॉफ्ट एंड हार्मोनियस, एज हार्श, एज फॉरवर्डिंग एंड साइलेंट एंड स्टिल। तो आपको मैंने वहां पे बताया था कभी तेज कभी धीमा, ऐसा मैंने बताया था ना एक जगह पे। अगर आपको पोयम को ध्यान से सुना होगा तो जो ऑटम का जो म्यूजिक है वो कभी तेज है कभी क्या है, धीमा है। तो कभी आप इसके क्या बोलते हो, एज सॉफ्ट एज हारमोनियस, मतलब कभी सॉफ्ट है और कभी कैसा है, हारमोनियस है। ठीक है, मतलब थोड़ा तेज है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो कभी कभी मतलब धीमा है, कभी कभी हारमोनियस, मतलब सुनने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, विच फ्रेज फ्रॉम द पोयम सजेस्टेड द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर विच फ्रेज मतलब कौन सा फ्रेज है जो पोयम में सजेस्ट करता है द पैसेज ऑफ टाइम को। ठीक है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है, थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोविंग विंड, या द रेड ब्रेस्ट बिसल फ्रॉम द गार्डन क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको बिल्कुल हालांकि पता तो होगा कि क्या चीज है, तो मुझे जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेज है, मतलब एक कह सकते हैं ताना टाइप का भी फ्रेज में मारा गया है। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहाँ है, कहाँ गया, क्या कहाँ है, मतलब स्प्रिंग का गाना। ठीक है, कहाँ है स्प्रिंग का गाना, तो इस चीज का जो है यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कोई ये कोई फ्रेज नहीं है, यहाँ पे केवल बातें की गई हैं। यहाँ पे रेड ब्रेसल की जो रेड ब्रेस्ट जो वर्ड होती है उसके सीटी की बात हुई है। सॉफ्ट लिफ्टेड जो हवा चलती है उससे जो हेयर मतलब जो फसल जो उड़ती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस की बात हो रही है। लेकिन जो फ्रेज है वो ये है कि भैया तुम क्यों ऑटम, तुम क्यों चिंता करते हो। ठीक है, अभी कहाँ स्प्रिंग का गाना है, अभी तो तुम्हारी ही बात हो रही है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 13 की बात करते हैं, बताइए, एज सॉफ्ट एंड हार्मोनियस। ठीक है रितु, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोयम। ठीक है, व्हाट इमोशन, क्या इमोशन जो है लास्ट स्टेंजा में किया गया है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफ लाइफ सर्कल्स, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सर्कल्स। ठीक है, 13 की बात हुई है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, आज अपन लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग बहुत वैसे भी पढ़ लिया है, हालांकि मुझे लग रहा है कि 20 क्वेश्चन तक मैं करा दूं। चलिए, इन द पोयम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन थाउ हास थाई म्यूजिक टू। ठीक है, इन द पोयम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन थाउ हास थाई म्यूजिक टू। ठीक है, तो यहाँ पे टू एम्फसाइज दैट, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एम्फसाइज मतलब होता है क्या, जोर डालना। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, क्या है यहाँ पे बात। तो यहाँ पे बात ये है कि जो पोयम है उसमें व्हाट इज पर्पस ऑफ द लाइन थाउ हास थाई म्यूजिक टू, मतलब तुम्हारे जो पंक्ति है, तुम्हारे जो संगीत है, उससे क्या मतलब है। ठीक है, उससे क्या मतलब है, टू एम्फसाइज दैट ऑटम हैज इट्स ओन यूनिक ब्यूटी। तो क्या तुम्हारी ऑटम, तुम्हारी क्या अलग से कोई ब्यूटी है। टू डिसमिस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्प्रिंग म्यूजिक, क्या तुम स्प्रिंग म्यूजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो या उसको डिसमिस कर रहे हो। टू कंपेयर ऑटम सॉन्ग टू लुलेबाई द क्रिटिसाइज दोज हु डिसलाइक ऑटम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, कि जो बात हो रही थी वो ये था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन थाउ हास थाई म्यूजिक टू, मतलब यहाँ पे तुम्हारा खुद का म्यूजिक है ऑटम, मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो खुद की है। इस चीज पर इम्फेसाइज मतलब जोर डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनरी इज प्रीडोमिनेट प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन द पोयम। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो पोयम है इसमें कल्पना जो की गई है, कल्पना मतलब जो कल्पना का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वो क्या है, क्या किस प्रकार की कल्पना है, विजुअल और टेक्टाइल है, मतलब स्पर्श करने वाली और दृश्य देखने वाली है। ऑडियटरी मतलब सुनने वाली या फिर स्वाद संबंधी, गस्टरी है स्वाद संबंधी है। विजुअल या ऑडिटरी है, मतलब दृश्य देखने वाली या सुनने वाली है। या ऑल्फैक्टरी मतलब घृणा करने वाली और स्पर्श करने वाली है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो बात है वो कैसी है, तो भैया ऑडिबली है, मतलब सुनने वाली है, ये बात सही है।
लेकिन गस्ट्री नहीं है, मतलब स्वाद संबंधी यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे विजुअल है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और ऑडियटरी है, बिल्कुल, क्योंकि हम सुंदरता को देख सकते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको हम देख सकते हैं विजुअली, और सुन सकते हैं क्योंकि हवाओं के जो साउंड हैं, जो बच्चों बकरी के बच्चों के साउंड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आंसर यही होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 पे चले डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 16 में आपका क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर्ड क्लाउड ब्लोम द सॉफ्ट डाइंग डे, ठीक है, 16 का आंसर है। तो यहाँ पे समझिएगा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, द क्लाउड आर टिंग्ड विद द कलर ऑफ सनसेट, ठीक है। मतलब देखिए, बादलों से जो घिरे हुए बादल हैं वो कोमल बादल हैं, ठीक है, और बादल की जो चमक है वो क्या है, शाम के समय पड़ रही है बादलों पर, ठीक है। अब इस पे क्या चीज निकल रही है, मतलब जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, द क्लाउड आर टिंग्ड विद द कलर ऑफ सनसेट, जो क्लाउड है वो सनसेट के कलर से क्या करता है, टिंग्ड हो रहा है, मतलब चमक रहा है, ठीक है। या फिर द क्लाउड सिग्निफाई द कमिंग रेन, क्या रेन को बता रहा है, तो ये भी तो नहीं है। द क्लाउड सिंबलाइज द एंड ऑफ हार्वेस्ट, क्या हार्वेस्ट को एंड करना बता रहा है, तो ये भी नहीं है। द क्लाउड आर अ मेटाफर ऑफ ऑटम, नहीं, आंसर नंबर वन सही है, द क्लाउड आर टिंग्ड विद द कलर ऑफ सनसेट, जो क्लाउड है वो सनसेट के कलर से क्या हो रहा है, टिंग्ड हो रहा है। टिंग्ड मतलब क्या होता है, रंगों में रंग जाना, ठीक है, जैसे सफेद बादल होता है वो लाल कलर का या पिंक कलर का होता जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में प्राइमरी फोकस क्या था, तो अगर आपको पता हो, द अबेंडेंस ऑफ हार्वेस्ट टाइम, क्या हार्वेस्ट टाइम की बात हो रही है, द साउंड ऑफ ऑटम की बात हो रही है, द पैसेज ऑफ टाइम की बात हो रही है, द ब्यूटी ऑफ एन ऑटम सनसेट की बात हो रही है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, इसमें जो बात हो रही है वो हो किस चीज की रही है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, अबेंडेंस ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की फसल की कटाई की बात हो रही है, तो हाँ भैया बात तो हो रही थी, है ना। साउंड ऑफ ऑटम की बात हो रही है, साउंड ऑफ ऑटम की थर्ड में बात हो रही थी। पैसेज ऑफ टाइम की बात हो रही है, मतलब समय बीतना, तो ऐसी बात कोई नहीं हुई। द ब्यूटी ऑफ एन ऑटम सनसेट, उस सनसेट की बात जो है वो भी हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, सनसेट की बात कहाँ हुई थी, याद कीजिए, थर्ड में हुई थी आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, साउंड ऑफ ऑटम की जो प्राइमरी फोकस है वो तो थर्ड में था, साउंड ऑफ, तो मेन था हार्वेस्ट ऑफ अवेंडेंस, मतलब जो फसल की प्रचुरता है उसकी बात हो रही थी, ठीक है, सेवन में, यस, द अवेंडेंस ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम चलें, व्हाट डज द पोएट मीन बाय थाउ वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, तो लास्ट क्या चीज वो देखता है घंटों घंटों, तो साइडर, साइडर जो प्रोसेस मशीन होती है उससे जो निकलने वाला क्या होता है, जूस होता है, जूस की जो बूंदे होती है उसको देख रहे थे, ठीक है। तो ये सही आंसर है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर फाइनल 19 की बात करें, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइबिंग इन द फाइनल स्टेंजा, किस चीज की फाइनल स्टेंजा में बात हो रही है, तो भैया इवनिंग की बात हो रही है, शाम समय की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम 20 की बात करें, तो 20 में क्या बात हो रही है, तो व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज टू द ऑटम, ऑटम ओवरऑल क्या मैसेज दे रहा है, तो आप लोग को क्या मैसेज आप लोग को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, चेंज एंड इम्परमेंस आर नेचुरल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब जो चेंज हो रहा है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, और क्या है, अस्थायित्व है, मतलब इम्परमेंस मतलब होता है जो कभी मतलब फिर से हट जाएगा, फिर से दूसरी चीज आएगी। तो ये जो ब्यूटीफुल चेंजेस हैं उसकी बात हो रही है ऑटम में, ठीक है। नेचर बॉन्टी इज एंडलेस इंटरनल, ये चीज नहीं है। चलिए वही आंसर है, ए नंबर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मजा आया होगा ये क्वेश्चंस करने में। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हो रही है 1 फरवरी से आप लोग के लिए, मतलब माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल हो जाएगी 1 फरवरी से, ठीक है। और आपको वो मिलेगी कहाँ, एक कोर्स के रूप में, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे जो कोर्स ले चुके हैं उनके लिए ये नहीं है, वो तो आप अब इसी कोर्स में आप पढ़ाई कर सकते हैं उसकी, ठीक है। जो कोर्स नहीं लिए, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, उनके लिए 1 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप भी रेवन इंस्टीट्यूट से मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए।